राधे राधे दोस्तों, रोमा दिल से में आप सबका स्वागत है। तो हम गए थे बरसाने और वृंदावन, जो कि अचानक ही प्लान बन गया था। अगर मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे आपने तो आपको पता चल ही गया होगा। तो हम यहाँ से निकले थे दोपहर को और हमें बरसाने पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। लेकिन उससे पहले हम गए थे शनिदेव जी के मंदिर। जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी हम बाय कार जाते हैं तो शनिदेव जी के मंदिर ज़रूर जाते हैं। तो ये है कोकिल वन में शनिदेव जी का प्राचीन मंदिर, जो कि बहुत ही सिद्ध है। और अगर आप भी जाए कभी भी वृंदावन या बरसाने तो ज़रूर यहाँ दर्शन कीजिए। और ये देखिए, ये मैं हूँ, पूरी पैक्ड हूँ क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो यहाँ हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। और यहाँ मेरे साथ पहले भी एक चमत्कार हो चुका है जिसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल पे जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए चैनल को। तो यहाँ पर अच्छे से दर्शन पूरे होने के बाद हम गए बरसाने, और हमें बरसाने पहुँचने में 8:15 के करीब हो गया था। और क्योंकि 8:30 बजे श्री जी के महल के कपाट बंद हो जाते हैं, इसलिए हम फटाफट से अपनी गाड़ी को पार्क करके यहाँ से निकले श्री जी के महल की तरफ। और देखिए कितनी तेजी में जा रहे हैं। और ये है हमारी श्री जी के महल की सीढ़ियाँ। तो जो भी बरसाने गए हैं वो इसके महत्व को जानते होंगे, और जो नहीं गए हैं वो भी प्लीज़ इसे मानसिक रूप से प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल जगह है और यहाँ जाके एक अलग ही फीलिंग है। और ये देखें, यहाँ पर सब नृत्य कर रहे थे। और ये रही हमारी प्यारी श्री जी की कृपा थी कि हमें दर्शन हो गए कपाट बंद होने से पहले, और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। फिर हम बाहर आए और हमने ये थोड़ा सा नृत्य किया, क्योंकि सोचा था कि हम भी ज़रूर नृत्य करेंगे, क्योंकि इतनी खुशी थी श्री जी के दर्शनों की। तो ये मैं अपने लाला के साथ थोड़ा सा नृत्य करके और फिर हम फटाफट निकले, क्योंकि वृंदावन भी जाना था और ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। तो हम यहाँ से बाहर निकले, लेकिन पेट पूजा भी तो ज़रूरी थी और ये मैं दिखा रही थी कि ये रहा मारो प्यारो बरसाना। और यहाँ पर हम ऑर्डर दे चुके थे। हमने यहाँ पर, ये रहे मेरे फ्रेंड्स जिनके साथ हम लोग गए थे, और यहाँ पे हमने गोलगप्पे खाए, क्योंकि बाकी लहसुन प्याज के बिना ऐसा कुछ था नहीं। और उसके बाद ये शुद्ध सात्विक खाना हमने वृंदावन पहुँच के खाया। रात के ऑलरेडी 11 बज चुके थे, और उसके बाद अगले दिन की ये सुबह दर्शनों की। राधे राधे दोस्तों, तो अब हम जा रहे हैं राधा रमन जी के लिए। और ये है हमारे प्यारे राधा रमन जी का मंदिर, और इनके दर्शन तो हमेशा स्पेशल होते हैं। और मेरे लिए स्पेशल था क्योंकि मैं पहली बार इनके पास गई थी और मैंने तुलसी माला धारण की थी। वृंदावन की इस भीड़ को कौन कौन जानता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये है हमारे प्यारे वृंदावन की बिहारी जी की गलियों की भीड़, और ये यहाँ पहुँचने का तो अनुभव ही अलग है। और हमेशा की तरह बिहारी जी के मंदिर में थी बहुत सारी भीड़, लेकिन बिहारी जी की कृपा थी कि दर्शन उन्होंने दे दिए और अच्छे से दर्शन हुए। और यहाँ पर ख़ास तौर से आप ध्यान रखिएगा, अगर बच्चों को और बुज़ुर्गों को लेकर जाएँ तो यहाँ हमेशा रश होता है। तो प्लीज़ आप देख कर ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए थोड़ा सा सफोकेट हो सकता है, थोड़ा रश ज़्यादा रहता है। और ये उसके बाद हम गए थे स्नेह बिहारी जी के दर्शनों के लिए, और यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और ये सारे दर्शन होने के बाद फिर हम चलते चलते पहुँचे इस्कॉन। और इस्कॉन जाएं और रास्ते में भजन कीर्तन ना मिले, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये जब हम रास्ते में जा रहे थे इस्कॉन की तरफ, तो सामने ये थी भीड़, और यहाँ पर हो रही थी भजन कीर्तन कृष्ण महामंत्र का। तो हम भी यहाँ पर रुक गए थोड़ी देर के लिए, और ये भजन सुन के बहुत ही आनंद आता है और देख के अच्छा लगता है कि पाश्चात्य संस्कृति के लोग भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। और उसके बाद ये देखिए सामने ही है इस्कॉन टेम्पल, और हम कभी नहीं गए थे, फर्स्ट टाइम गए थे इस्कॉन में। और ये जो भीड़ है ये ऊपर महामंत्र के लिए है। यहाँ पर अगर आप अंदर जाते हैं तो आपको महामंत्र दिया जाता है, 108 बार आपको इसका जाप करना होता है। उसके बाद हम नीचे आए, ये है परिसर इस्कॉन का, और फिर अंदर भी ये भजन कीर्तन चल रहा था। तो थोड़ा सा आनंद हमने भी लिया, हम भी थोड़ा शामिल हुए इसमें। और उसके बाद हुए हमारे प्रिया प्रीतम के दर्शन, जो कि सबसे ज़्यादा सुकून वाली चीज़ है। और ये हमारे प्यारे प्रिया प्रीतम, और उसके बाद ये इस्कॉन का परिसर, जहाँ पर थोड़ी देर बैठ के हमने ध्यान किया। और उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत जगह, यहाँ पे भी बहुत शांति मिलती है, मतलब यहाँ का माहौल ही थोड़ा अलग रहता है। तो यहाँ जब आप आते हैं तो आप भी यहाँ की मस्ती में झूमने लगते हैं। यहाँ लोग नृत्य करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए आपको मिल जाएंगे, और यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी नृत्य करते हैं, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद सारे दर्शन हो गए और हम निकल गए। तो दोस्तों सारे दर्शन हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले लस्सी भी तो ज़रूरी है, क्योंकि वृंदावन तो लस्सी से ही पूरा होता है। तो लस्सी पीने के बाद हम निकल गए दिल्ली के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।